सो गाइस वेलकम बैक। एंड जैसा कि आप लोग बहुत दिन से चाह रहे थे and मुझे कई सारे मैसेज आए इस चीज़ के लिए कि सर योजना पे वीडियो बनाइए, योजना पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए। एंड आई सॉरी गाइस, आई प्रॉमिस्ड यू लाइक कि इस वीकेंड में मैं दे दूंगा, बट न्यू ईयर आपको पता है। एंड ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया, पर इतनी सारी योजनाएं हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की जो मैंने कवर की है। ठीक है, तो मैं अभी बाकी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में ही इतनी योजनाएं थी कि मुझे लिखने में ही प्रॉब्लम हो गई, उसको कंप्लीट करने में ही। तो हाई हाउएवर मैंने पूरा काम किया और थोड़ा सा बचा हुआ है, बट जितना इस वीडियो में है वो आपका एक पार्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दो पार्ट में इसको पूरा ख़त्म कर दूं। और मैं अपने बेसिकली अपने फ़िलासफ़ी से हट रहा हूँ आज कि मुझे 10 मिनट का वीडियो नहीं बनेगा, ये इसको थोड़ा टाइम लगेगा, शायद ये आधा घंटा चले जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले ओवरव्यू पे देखते हैं। तो ये जो योजना जितने भी छत्तीसगढ़ पे है, ठीक है, उस पे ये आधारित है। और जो राष्ट्रीय योजना है, ये हिंदी में है बाय द वे, बस स्लाइड इंग्लिश पे है। तो वो जितनी भी राष्ट्रीय योजना जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो मैं इसमें कवर किया हूँ। और आपको बता दूं कि प्योरली ये इकोनॉमिक सर्वे पे जो जो योजनाएं लिखी हुई हैं छत्तीसगढ़ की साइट पे, उस योजना से मैंने निकाला है। तो इकोनॉमिक सर्वे की सारी योजनाएं मैंने यहाँ पे कवर की हैं, लगभग लगभग 98% 99% कवर किया है मैंने। एंड इसके बाद भी अगर कुछ बचेगा, जो नॉर्मल योजनाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उनको मैं चेक करूंगा और फिर उनको लाएंगे। शायद नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आ जाएगा ये। नहीं सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में आपका इकोनॉमिक सर्वे का ही जो सेकंड पार्ट आने वाला है, जो पूरी योजना है वो आएंगी। और उसके बाद फिर अपना ये बहुत ही सिंपल मैनर में लिखा है कि मतलब सिंपल की बात ये है कि कब चालू हुई थी, क्या काम हुआ है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी कोई भी आपके लिए कोई भी बेकार का डेटा मैंने नहीं डाला है। तो बस आप आराम से बैठिए और ये एंजॉय कीजिए। तो पहला है अपना फेवरेट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे क्या है कि हर घर में एक बुनियादी बैंक खाते का है। उसके साथ क्या है, बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। समझ गए ना आप? मतलब बैंक चलाना, अकाउंट खोलना, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, पैसे निकालना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये सब होने चाहिए। एंड क्या है कि लाभार्थियों को 1 लाख रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाएगा अगर उनके पास है ये। और तो उनको क्या होगा कि अंत निर्हित दुर्घटना बीमा मिलेगी। मतलब जब तक उनके पास डेबिट कार्ड है तब तक उनको दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। और जिसका बीमा की उसके अलावा जो बीमा राशि है वो है आपकी 30,000 रुपये का जीवन बीमा उसके अलावा मिलेगा। ये चीज़ जो है हम सेपरेट कवर करेंगे, तो डोंट वरी आप लोग। एंड अब आता है रुपए कार्ड ऑनलाइन। तो अभी हम लोगों ने बात किया जनधन योजना की जो डेबिट कार्ड वाला है, तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये। इसमें क्या है, ये भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। ठीक है, इससे आप वीज़ा या मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अभी देश के भुगतान के लिए जो वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है, तो उसके बाद ये रुपए कार्ड में आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये 8 मई को 2014, ठीक है, 8 मई 2014। तो वो कभी स्टार्ट हुआ था हमारा? 28 अगस्त 2014। फिर 8 मई 2014, इसके पहले ये जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चालू किया था। ठीक है। अब आते हैं मुद्रा बैंक योजना में। इसका जो फुल फॉर्म है ये अच्छे से याद कर लीजिए आप। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है। ओके। सो आपके ये है क्या, ये छोटे उद्योगों के लिए, बेसिकली छोटे उद्योगों या दुकानदारों के लिए है। और ये 3 चरण में सुविधा बांटी गई है। ये 8 अप्रैल 2014 को आया था। तो देखते हैं हम एक बार कि 8 मई 2014 को रुपए कार्ड स्कीम आई थी, 28 अगस्त 2014 को जनधन स्कीम आई थी, 8 अप्रैल 2014 को आया मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। तो ये 3 चरणों में बांटी गई है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब जो ऋण है वो 50,000 तक दिया जाएगा, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक दिया जाएगा, और तरुण में 5 से 10 लाख तक दिया जाएगा। तो गाइस अब आता है डीबीटी योजना है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। मतलब इसके 4 महत्वपूर्ण चरण: सभी लाभार्थियों के बैंक खाते का खुलना, ठीक है, अब आधार नंबर और एनपीसीआई में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग करके धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान ब्रिज सिस्टम बनाया गया है। आई विल क्लियर इट आउट इन नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको कोई डाउट है तो। पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का वर्गीकरण।
अब देखते हैं हम अब देखते हैं हम विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। ठीक है, तो लेट मी डू दिस कि मैं इसको लेजर पॉइंटर करता हूँ। ठीक है, तो पहला है अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। इसमें क्या है कि 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा ये ली जा सकती है। इसका न्यूनतम वार्षिक जो है वो 330 रुपए है। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपको मृत्यु होने पर जो नामित व्यक्ति है उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और दूसरा आता है सुरक्षा बीमा योजना। इसमें वर्ष की एक नवीनीकरण योजना है। जैसे दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मिलता है आपका, आई थिंक सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो बेसिकली आपका ऐसा उल्टा है कि दुर्घटना मृत्यु होने पर उसको कुछ अलग मिलेगा। और वार्षिक प्रीमियम जो है 2 लाख की राशि है। ठीक है, और अ, ये 1 लाख है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो आई विल लेट यू नो अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लेट मी नो, ओके। सुरक्षा बीमा योजना में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब सुकन्या समृद्धि खाता, बाप रे 22 जनवरी 2015 योजना में निवेश करने पर आपको 9 पॉइंट, ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। अब इस योजना पर निवेश करने पर आपको 9.1% के वार्षिक दर से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन 15-16-2000 में ये दर को बढ़ाकर 9.2% कर दिया गया। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सुकन्या समृद्धि की दर कितनी है, आप, है ना, कब चालू हुई थी ये भी पता है हम लोग को। अब है अटल पेंशन योजना। ये किसके लिए है पहले ये बता दूं आपको। जो निजी क्षेत्र में कार्यरत है, जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, जिनको हर पेंशन प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि हर महीने 10,000 रुपए से 5,000 रुपए तक वो इस योजना को चुन सकते हैं। अब इस अगर उनकी मृत्यु हो गई तो या तो कोई उनकी पत्नी या तो कोई और जो है वो ये संचित राशि का दावा कर सकते हैं। लेकिन जो ये योजना है वो केवल निम्न आय वालों के लिए है, जो एक तरह से आपका जो कर पोस्ट में भागी नहीं है ना, उनके लिए, जैसे सुरक्षा गार्ड हुए, वाहन चालक हुए या घरेलू कार्य करने वाले हुए, उनके लिए है। अब आते हैं हम लोग पशु नस्ल सुधार योजना है। इसमें पशुपालकों, गरीब चरवाहों के लिए ये योजना, उनको पैसे से आर्थिक मदद की जाएगी। फिर दूसरा है हमारा केंद्रीय क्षेत्रक राष्ट्रीय ब्रुसेलिसिस। ये ब्रुसेलिसिस एक तरह से आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, एक रोग होती है। तो मादा वत्स को इस रोग से बचाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, केंद्रीय योजना है। ठीक है, अब आता है आपका गौ सेवक प्रशिक्षण योजना। इसके लिए या तो आपको 10वीं पास होना है, 10वीं पास होने के बाद आप इसके लिए लागू हो सकते हैं। आप इसमें आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके। अब ये है कि पेंशन योजना बोलते हैं या सुरक्षित पेंशन योजना जो भी है, वो ये होता है कि जो पेंशन निधि जो है, नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो कि आरडी द्वारा नियमित की जाती है, इसके पश्चात आवश्यकता से उद्देश्य लागू होते हैं। मतलब आरडी के जरिए आप डाल दो, वही आपको पेंशन मिलेगा। ये एक तरह से मिसलेनियस पॉइंट है, इस पर ध्यान ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। ग्राम उत्थान योजना सबको पता है, ग्रामों के नवीनीकरण और उत्थान के लिए होता है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें 15,000 तक का स्वास्थ्य लाभ है। ठीक है, और 50 रुपए की अनुदान राशि हर साल देनी देनी पड़ेगी, बस। देन आता है नगर योजना सरोवर धरोहर योजना जो है। नगर योजना में जो सरोवर धरोहर योजना, उसमें क्या है कि सरोवर धरोहर तो आपको देख के लगेगा कि तालाबों का जीर्णोद्धार है। उसके लिए आपको 11.90 लाख प्रति हेक्टेयर का राशि इसकी संचित है। ठीक है। अब दूसरा जो ज्ञान स्थली योजना है, ये क्या है कि शहरी स्थित जो स्कूल्स हैं, जो सिटी में जो स्कूल्स रहते हैं, उनके जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन के लिए जो है, या जो खेल मैदान योजना जो है वो खेल मैदानों के लिए है, वो 10.25 लाख प्रति हेक्टेयर में 10.25 लाख प्रति हेक्टेयर के टाइप पे उनको ये प्रस्तावित है। ठीक है। अब आपका आता है पुष्प वाटिका उद्यान योजना। ये शहरों पे है, इसमें 16 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट नगर योजना जो है, ये यातायात के लिए 8 निकायों का चयन किया गया है। और गोकुल नगर योजना, समझ गोकुल से समझ में आ रहा है आपको कि डेयरी से होगा, ठीक है, तो डेयरी व्यवसाय के लिए है ये। देन आपका आता है हाट बाजार योजना। हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना है ये, 2007-8 से लागू है ये। काफी सारी योजना ऐसी होंगी जो 2007-8 से लागू होंगी। ठीक है। तो गोमती ठेले, जैसे अवैध कब्जा, गोमती ठेले, इन सबको हटा के उन पे एक अच्छे सा, एक तरह से, मतलब आप लोग अभी देखते होंगे कि जो बाजार रहते थे पहले, वो नॉर्मल रहते थे, उनको हटा के उन पे अच्छा सा, उनको हटा के उनके लिए और अच्छा तरीके से उसको वहां पे लाएंगे। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये है यूएनडीपी। बेसिकली इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो बस लिख दीजिए, वरना जिस चीज में आपको बता रहा हूँ
उसका अगर आप लोग को कमेंट्स में मेरे को नहीं मिला तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, बट बेसिकली ये आपका थोड़ा सा बनता है कि आप इसको फुल फॉर्म नीचे लिख दीजिए। एंड ये 7 वन मंडल के लिए है। धमतरी, मैं बताता हूँ कोई 7 वन मंडल है वो है यहाँ पे। वो है धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, साउथ कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर और मरवाही। अब जो हर्बन गार्डन इंडिपेंडेंस इंटरप्रिटेशन सेंटर है, पहले तो धमतरी और साउथ कोंडागांव में हर्बल गार्डन जो योजना में तहत, और फिर बस्तर वन मंडल की जो लामिनी पार्क है उसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर आ रहा है, आ चुका है बेसिकली। ठीक है। अब एकीकृत हाट करधा विकास योजना, ये बुनकर के लिए है। 10th क्लास तक आपको होना चाहिए, फिर आपको फायदा मिलेगा। और 10 जिलों में भी है। अब 10 जिला कौन कौन से हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो नाउ छोटे छोटे मोटे योजना हो गए, अब आते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पे। ये 1 जुलाई 2003 से राज्य शासन ने लागू की हुई है। ये बेरोजगार युवाओं के लिए है। स्वावलंबन मतलब खुद का ही रोजगार, एक तरह से स्वरोजगार। ठीक है। 40,000 रुपये जो है वो छोटी दुकानों के लिए दिया जाएगा। 57,000 रुपये बड़ी दुकानों के लिए दिया जाएगा। और जो 65,100 रुपये जो है चबूतरों के लिए दिया जाएगा। ठीक है। 40, 57, 65, ये आपको याद रखने हैं। तो अब महिला समृद्धि बाजार योजना, ये बेसिकली जो है वो महिला के लिए, मतलब महिलाओं के लिए स्वरोजगार। फिर 50,000 से अधिक पॉपुलेशन में है वहां पे ही चालू होगा। दुकानों के लिए 50% अनुदान देंगे, 50% ऋण देंगे। ओके, मतलब लोन बेसिकली। अब आता है सांस्कृतिक भवन निर्माण। ये 2007-8 मैंने बोला ना, कई सारी योजनाएं हैं जो 2007-8 में ही लागू हुई हुई हैं। ओके। तो ये सब नगरीय क्षेत्र है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, बिलासपुर, इसको हटा के मेरे ख्याल से। ठीक है। अब आता है ये नगरीय क्षेत्र में है। ठीक है। अब आता है वाटर एटीएम, जो है 1 से 5 लीटर। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैंने लिखा था इसे, शायद ये इनके अलावा पे है, इनके अलावा सब जगह पे है। ठीक है। अब वाटर एटीएम में जो है वो उसका बेसिकली एक ही क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बनेगा। वो बनेगा, क्या बोलते हैं कि कितना है उसका, तो 1 रुपए में 5 लीटर का है। ठीक है। अब अन्नपूर्णा योजना जो है, गरीब महिलाओं को स्वावलंबन के लिए है ये। स्वर्ण जयंती शहरी योजना के अंतर्गत आती है। सामुदायिक विकास योजना जो है, उसके अंत उचित मूल्य की दुकानें हैं। एक तरह से पूरा ये है कि उचित मूल्य की दुकान कहाँ होती है, जैसे राइस वाली हो गई, वैसे ये 5 रुपए दाल भात वाला हो गया। और पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था हमारा तमिलनाडु। ओके। अब गौरव पथ योजना सबको पता है, लंबी लंबी सड़कें वाली। ठीक है। तो अब आते हैं राजीव आवास योजना। ये स्लम मुक्त भारत की ओर है, शहरों में बेसिकली स्वच्छ भारत। अब स्वच्छ भारत योजना सबको पता होना चाहिए। बस ये याद है, 2 अक्टूबर 2014, मतलब गांधी जी का जब जो था उस समय लागू की थी। मोदी जी ने 10 लोग को बोला था वही कि 10 लोग को और नॉमिनेट करो ऐसे करके। और 2009 तक इनको भारत को स्वच्छ बनाना है पूरी तरह से। तो अब छत्तीसगढ़ का जो, अब बेसिकली पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल को इनोवेटिव प्रैक्टिस के लिए विज्ञान भवन दिल्ली में 25 जून 2015 को पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ऊषा योजना। तो ऊषा का फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं। वो है अर्बन स्टैटिस्टिक्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड असेसमेंट। ओके। सो अब ये क्या है कि शहरी गरीबी अपमंचन मंत्रालय द्वारा चल रही है। श्रम जो बस्तियां हैं, स्लम बस्तियां बेसिकली, उनको ठीक करने के लिए है। और ये जीपीएस सीमांकन होगा उन बस्तियों का, उस हिसाब से वहां पे काम होगा। ठीक है। तो ऊषा योजना जो है वो, उसका फुल फॉर्म जानती है आप पहले, कि अर्बन स्टैटिस्टिक्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड असेसमेंट। जो स्लम बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनको जो घर को कैसे ठीक करना है, उस एरिया पे क्या है, जीपीएस के जरिए वो यूज होगा। अब है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। यहाँ पे 28 निकाय सम्मिलित हैं। अब इसी का अब आते हैं। यह है मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन। इसमें भी 28 निकाय हैं, पर वो कैसे हैं कि 27 जिले हैं और एक अपना भिलाई नगर निगम है। ओके। अब बचे जो 141 निकाय हैं छत्तीसगढ़ के, वो सेकंड फेज में पूरे किए जाएंगे। अब देखते हैं जो ऑनलाइन जनशक्ति निवारण प्रणाली है, ये 6 मार्च 2012 से स्थापित है। इसका टोल फ्री नंबर आप देख लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। 1100 है टोल फ्री नंबर। और किसान का हेल्पलाइन जो है 1551 है मेरे ख्याल से, है ना। अब आता है RAPDRP योजना। ये बेसिकली क्या है कि आप जो ऊर्जा जो क्षति क्षति होती है, जो कि उसको सही सही आकलन करना, उसका उस हिसाब से काम करना, जिससे हम 15% इसको कम कर सकते हैं। अब आते हैं ग्राम विद्युतीकरण। तो ये आपका एकमात्र स्लाइड है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन में कवर करूंगा।
आपको बिल्कुल इस स्लाइड के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है मेरे ख्याल से। तो हमारे पास इतने गांव हैं 19,567, जिनमें से 18,787 ग्राम विद्युतीकृत ऑलरेडी हैं। अब बचे कितने? 1,080 ग्राम। अब उसमें से 416 ग्राम जो है वो राजीव गांधी ग्राम विद्युत परियोजना के हिसाब से विद्युतीकृत हो चुके हैं। 121 ग्राम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम परियोजना के हिसाब से परंपरागत मतलब कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोतों से जो है वो विद्युतीकृत है। अब 161 ग्राम और हैं जो कि वन बाधा के कारण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकृत हैं। अब बचे जो 368 है वो नक्सल प्रभावित होने के कारण विद्युतीकृत नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। तो अब है कृषक जीवन ज्योति योजना। ये 2 अक्टूबर 2005 में लागू की गई थी। इसे मैंने सीजीपीएससी ई ज्ञान में भी कवर किया है, बट बेसिकली हम पूरा योजना चेक कर रहे हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है उसके लिए। तो 3 हॉर्स पावर के लिए 6,000 यूनिट है, और 5 हॉर्स पावर के लिए व्यस्त हजार नहीं है, 7,500 यूनिट है। ठीक है, लेट मी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 7,500। तो अगर 3 हॉर्स पावर से ज़्यादा है तो आपका 7,500। ओके। अब आते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। बेसिकली 146 विकास खंडों पे है ये। इसका जो 75% जो है वो केंद्र सरकार देती है, और 25% राज्य सरकार देती है, और 1 से 8वीं क्लास तक है। और रीज़न क्या है ऐसा कि बेसिकली क्या है कि अगर लोग स्कूल आएंगे तो स्कूल से जाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। स्कूल में आके तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन अगर स्कूल आओगे नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से, है ना। तो इस कारण एक तरह से लोग कम से कम खाने के बहाने आए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल जो है कस्तूरबा गांधी के जो छात्राओं का वास है उसके लिए 18 आयु वर्ष की आयु पूरी करने पर उनको 3,000 रुपये दिया जाएगा। फिर आता है राष्ट्रीय साधन सह प्रविणय छात्रवृत्ति योजना। इसमें क्या है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चल रहा है ये। ठीक है। अब सेकंड आते हैं, हम लोग थर्ड में आते हैं। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है वो रायपुर बिलासपुर को छोड़कर बाकी सभी शहरों में, बेसिकली यहाँ पे रायपुर बिलासपुर भिलाई दुर्ग ऐसे कुछ शहर हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी शहरों में 100 सीटर योजनाओं के अंतर्गत सही पूरे विकास खंड जहाँ पे राष्ट्रीय दर जो है, राष्ट्रीय शिक्षा दर जो है वो, सॉरी, जहाँ पे जो शिक्षा दर, मैं आपको एक अच्छे से बताता हूँ। लेट मी, देखिए, यहाँ पे कुछ शहरों को छोड़कर रायपुर बिलासपुर तो है उसमें, शायद दुर्ग भी होगा क्योंकि दुर्ग में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, साक्षरता दर ज़्यादा अच्छा है दुर्ग का, एंड भिलाई भी होगा। हाँ, तो उनको छोड़कर जो बाकी जो हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य हैं या शहर हैं जहाँ पे साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है, तो उसमें आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ये हॉस्टल लगाया जाएगा बालिकाओं के लिए। अब 10 साल से ज़्यादा उम्र की होनी चाहिए बालिकाएं। ठीक है। सो बेसिकली है, अब निशुल्क गणवेश योजना क्या है कि 1 से 8वीं स्तर पर 2 सेट निशुल्क गणवेश दिया जाएगा। अब छात्र दुर्घटना बीमा जो है वो 10,000 मृत्यु पर दिया जाएगा, 5,000 एक्सीडेंट पर दिया जाएगा, और 500 रुपये जो है वो वेश्या वेश्या नहीं, सही, ये प्राथमिक उपचार होता है भेष भेषेष्या भेषिया, पता नहीं क्या तो हिंदी में था वो। सॉरी फॉर दैट, तो उसमें आप मेरे को प्लीज लिख दीजिए। एंड बीपीएल छात्रवृत्ति योजना सबको पता है, इसमें 300 रुपये तक दिया जाता है स्नातक स्तर पर, 500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 300 रुपये नॉर्मल स्तर पर, स्नातक स्तर पर 500 रुपये। बुक बैंक योजना भी सबको पता है। तो बेसिकली जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ वो नॉर्मल योजना है। ठीक है, जैसे अभी ये स्कॉलरशिप योजना है, ये 2007-8 में लागू है, हुई है, बोला ना, कई सारे जो हैं ऐसे ही लागू है। अब इंजीनियरिंग के लिए 1,000 रुपये प्रति माह, और पॉलिटेक्निक वालों को 500 रुपये प्रति माह। तो अब आते हैं स्वास्थ्य योजना। दोस्तों ये लास्ट है, इसको मैं आगे भी कवर करूंगा। बेसिकली इसमें हैं अभी स्लाइड हैं थोड़े बहुत, इसके बाद जो है स्वास्थ्य योजना ही कल से चालू होगी। उसके बाद शायद ग्रामीण योजना है, वो कवर करेंगे हम लोग। तो कल नहीं तो इस हफ्ते के आखिरी में तो कर ही दूंगा मैं। तो मुख्यमंत्री दवा पट्टी योजना है, ये भी 2009 में लागू हुई थी। और बेसिकली ये आउट ऑफ द ब्लू पॉइंट है कि जो HIV का जो प्रसार है वो 0.2%, 2.28% ही है छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना पे। ये अक्टूबर 2012 से लागू है। इसमें क्या है, परिवार का जो मुखिया है उसके साथ 4 अन्य लोगों को 30,000 प्रति वर्ष का बीमा मिलेगा। ठीक है। अब मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, ये जून 2012 से लागू है। 2012 याद कर लीजिए बेसिकली। एंड अब आता है अब आता है स्वास्थ्य पंचायत, 2005-2006 से लागू है। यहाँ पे जो कमजोर कमजोर पंचायत हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए। ठीक है। तो
फिर मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, ये जो छोटे बच्चों 15 से वर्ष के पहले जो छोटे बच्चों को जो हृदय की परेशानी हो जाती है उनके लिए पूर्ण चिकित्सा जो है निशुल्क दी जाएगी। ये अप्रैल 2010 से लागू है। अब निशुल्क नमक प्रदाय योजना जो है वो 1 किलो प्रति माह नमक दिया जाएगा 12 महीने तक बेसिकली। और जैसे और फीमेल्स जो है उनको जो गर्भ है उनको 9 महीने तक दिया जाएगा, फिर 3 महीने और एक्स्ट्रा नमक। सो गाइज दिस वाज द ओवरऑल वीडियो एंड थैंक यू फॉर, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। एंड इफ़ यू गाइस वांट द पीडीएफ लेट मी, मैं पहले एक पूरा बना के आपको दे दूंगा पीडीएफ। सो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, इसमें बहुत मेहनत लगी, मेरे को 2 दिन की मेहनत है ये। तो प्लीज़ प्लीज़ अपना कमेंट दीजिए आप, बिकॉज दैट दिस थिंग विल बी हेल्पफुल फॉर मी। मेरे को कमेंट्स ही चाहिए, अगर आप कमेंट्स देंगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, बिकॉज ये लिखना बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे को, तो इसका मैं पूछ बोल रहा हूँ आपको। सो गाइज थैंक यू एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन, यहाँ आप सब्सक्राइब देख सकते हैं, यहाँ पे 2-3 और वीडियोस हैं। सो हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय।